आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। लगातार उन डरावनों सपनों के बावजूद भी मैंने उस बस के पार्ट्स बेचना जारी रखा और एक वक्त के बाद बस का सिर्फ ढांचा ही बचा और मैं उसे भी बेच देना चाहता था। मगर अब मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, साथ ही मेरे घर वालों की भी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। अस्पतालों के चक्कर लगने शुरू हो गए थे मगर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं मेरी तबीयत घर वालों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही नासाज हो गई, जिसके चलते मैं कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाया और कुछ दिनों बाद थोड़ा ठीक लगने लगा तो मैं वापस अपने काम पर जाने लगा। जब मैं गाड़ी लेकर उसी जगह कचरा डंप करने पहुंचा तो मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी। दरअसल वो बस जिसकी मैं पिछले कई महीनों से पार्ट्स बेच रहा था वो अब बिल्कुल पहले की ही तरह लग रही थी, मानो किसी ने फिर से उसकी मरम्मत कर दी हो। जब मेरे को अपनी आंखों देखी पर भरोसा नहीं हुआ तो मैं उस बस को करीब से जाकर चेक करने लगा। चेकिंग के दौरान मैंने पाया कि सही में बस के वो सभी पार्ट्स लगे हुए हैं जिन्हें मैंने निकालकर बेच दिया था। मगर ऐसा कैसे हो सकता था भला? मैं अब बड़ी हैरानी में पड़ गया था। उस वक्त तो मैं उस उलझन के साथ वापस घर लौट आया, मगर अब मुझे ये बात बेचैन कर रही थी। देर रात 1:13 के करीब मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। फिर अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं उसी बस की एक सीट पर बैठा हूँ। अपने आप को उस बस में पाकर मैं एकदम से घबरा गया। मेरी सांसें एकदम से तेज चलने लगी। बस भी किसी हाईवे पर पूरी रफ्तार में भागे जा रही थी, वो भी बिना किसी ड्राइवर के। जब मैंने पीछे वाली सीट की तरफ देखा तो मुझे कुछ और लोग बैठे हुए नजर आए। उन्हें देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को मैंने पहले भी कहीं पर देखा है, मगर उस वक्त डर के कारण मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें कहाँ देखा है। तभी मैंने एक बार को सोचा भी कि इन्हीं लोगों से पूछ लूं, मगर उस वक्त मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। और जब मैंने अपनी सीट से उठने की कोशिश की तो मैंने पाया कि मेरे दोनों पैर बहुत तेज तेज हिल रहे हैं, जिस वजह से मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और बस अभी भी पूरी रफ्तार में चली ही जा रही थी। तभी वो पीछे बैठे लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे। उन्हें मेरी ओर ऐसे घूरता देख मैं चीखते हुए बोला, क्या है? कौन हो तुम लोग और मैं यहाँ पर कैसे? मैंने अभी इतना कहा ही था कि उन्होंने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, ये लो। जब मैंने उनके हाथों की तरफ देखा तो पाया कि उनके हाथों में वही बस के पार्ट्स हैं जिन्हें मैंने बेचा था। उन पार्ट्स को देखते ही मुझे ये भी याद आ गया कि ये वही कबाड़ खरीदने वाले लोग हैं जिन्हें मैंने ये पार्ट्स बेचे थे, मगर ये सभी थोड़े थोड़े बदले से लग रहे थे। तभी तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाया था। मैं इससे पहले उनसे कुछ कहता कि उन सभी ने वो बस के पार्ट्स मेरे ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। मैं चीखे जा रहा था, अरे भाई मत करो ऐसा, क्या हुआ? बात क्या है? मेरी बात तो सुनो। मगर वो सुन ही नहीं रहे थे कि तभी बस जोर से टकराई और मैं एकदम से खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? क्या बात है? जब मैंने उस ओर देखा तो पाया कि मेरी माँ मेरा हाथ पकड़े खड़ी है और उसके बगल में खड़ा मेरा छोटा भाई मुझे हैरानी भरी नजरों से घूरे जा रहा है। मैं अभी भी दहशत में था। मेरी माँ ने मुझे शांत करते हुए नीचे बिठाया। फिर कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं घर में ही हूँ, मतलब कि जो कुछ भी मैंने अभी देखा था वो सिर्फ एक सपना था। तो दोस्तों, ये कबाड़ खरीदने वाले लोग इस बस में कैसे आए और इस बस की क्या कहानी है, ये जानने के लिए देखना न भूलें इस कहानी का अंतिम भाग कल रात 8:15 बजे।
तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।